हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 12 अकाउंटेंसी की बुक टेस्ट ग्रेवाल के चैप्टर एडमिशन ऑफ ए पार्टनर के क्वेश्चन नंबर 95 को सॉल्व करेंगे। कल्पना और कनिका दो पार्टनर्स थे, प्रॉफिट को शेयर करते थे 3:2 के रेशियो में। 1 अप्रैल 2020 को उन्होंने एडमिट किया करुणा को, एक न्यू पार्टनर है जिसका शेयर है 1/5 फर्म की प्रॉफिट में। बैलेंस शीट दी हुई है हमें कल्पना और कनिका की। कैपिटल जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट होगा पार्टनर्स में, वर्कमैन कंपनसेशन फंड है, देन क्रेडिटर्स। असेट साइड में है फिक्स्ड एसेट्स, देन करंट एसेट्स। एडजस्टमेंट्स पे आ जाते हैं, जहां पर फर्स्ट एडजस्टमेंट में कह रहा है कि लैंड और बिल्डिंग की वैल्यू जो है वो अप्रिशिएट हो रही थी, दैट मीन्स कि इंक्रीज हो रही थी 20% से। नेक्स्ट एडजस्टमेंट में कह रहा है कि प्लांट की वैल्यू जो है वो इंक्रीज हो गई थी 60,000 से। नेक्स्ट एडजस्टमेंट में कह रहा है कि करुणा लेकर आई है 80,000 का अपना गुडविल प्रीमियम। नेक्स्ट इज लाइबिलिटी जो है वर्कमैन कंपनसेशन की, वो डिटरमाइन की गई 60,000। फंड है हमारे पास 1 लाख का और उसमें से 60,000 हमने लाइबिलिटी में पे किए। करुणा जो है वो लेकर आई है कैश कैपिटल में टू द एक्सटेंट ऑफ 1/5 शेयर ऑफ द फर्म की टोटल कैपिटल का। राइट, सो लेट्स सी हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। कल्पना और कनिका दो पार्टनर्स हैं, 95 क्वेश्चन है, 3:2 का रेशियो है। करुणा न्यू पार्टनर है जो कि 80,000 की गुडविल लेकर आई है और कैपिटल के बारे में जो हमें इन्फॉर्मेशन दी हुई है दैट इज 1/5 ऑफ द total capital of the new firm. So first of all we will find out the total capital of the new firm, then we will find out the 1/5 of total capital. So सबसे पहले हम प्रिपेयर करेंगे इसमें फर्स्ट अकाउंट। सेक्रीफाइसिंग रेशियो इसमें नहीं निकालना होगा बिकॉज यहाँ पर कुछ मेंशन नहीं है कि कनिका और कल्पना ने कितना सेक्रीफाइस किया है न्यू पार्टनर्स के लिए। सो इस केस में हम ओल्ड शेयर को ही सेक्रीफाइसिंग रेशियो मानकर गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ओल्ड पार्टनर्स में। सो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट अकाउंट ऑफ दिस क्वेश्चन, रिवैल्यूएशन अकाउंट। सबसे पहले हमें एडजस्टमेंट में दिया है कि प्लांट की वैल्यू जो है वो इंक्रीज हो गई है। डेबिट साइड में एसेट की वैल्यू डिक्रीज होती है और क्रेडिट साइड में एसेट की वैल्यू इंक्रीज होती है। तो जब प्लांट की वैल्यू इंक्रीज हो गई है तो वहां पर आएगा आपका, अब कितनी इंक्रीज हुई है 60,000 से। सो हम यहाँ लिखेंगे बाय प्लांट और अमाउंट है 60,000। राइट, बाय लिखा हो तो सेम अमाउंट ही हम डाल देते हैं। नेक्स्ट में कह रहा है कि लैंड और बिल्डिंग की वैल्यू भी अप्रिशिएट हुई है। हाँ, लैंड और बिल्डिंग एसेट है, इंक्रीज होगा, सो यहाँ आ जाएगा लैंड एंड बिल्डिंग। और कितने से इंक्रीज हुई है, अब कह रहे हैं कि यहाँ पर 20% से इंक्रीज हुई है। सो 2,10,000 का ओल्ड बैलेंस शीट में लैंड एंड बिल्डिंग का अमाउंट है और इसका 20% आप निकालोगे तो 1/5 हो जाएगा और जब 1/5 निकालोगे तो यहाँ आ जाएगा 42,000। राइट, तो दो ही चीजें दी हुई हैं हमें। सो रिवैल्यूएशन अकाउंट इज डन। नाउ वी विल क्लोज द रिवैल्यूएशन अकाउंट। सो ऑब्वियसली डेबिट साइड बैलेंसिंग फिगर आएगी 1,02,000। राइट, सो डेबिट साइड बैलेंसिंग फिगर आ गई 1,02,000 और इसको कहा जाएगा टू प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। और प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है ओल्ड पार्टनर्स में, कल्पना और कनिका में 3/5 एंड 2/5। जब आप इसको सॉल्व करेंगे पहले 5 से डिवाइड, देन मल्टीप्लाई बाय 3, मल्टीप्लाई बाय 2, सो यहाँ आ जाएगा आपका 61,200, देन 40,800। दिस इज द रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड नेक्स्ट अकाउंट इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सो लेट्स मेक इट। बाय बैलेंस बीडी और कल्पना का कैपिटल हमें गिवन है 4,80,000 एंड 2,10,000। राइट, नेक्स्ट अब हम ही जो भी हमने प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन निकाला था हम उसको लिख लेते हैं। सो प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन हमारा आया है 61,200 एंड 40,800। राइट, नेक्स्ट पे आ जाते हैं दैट इज रिजर्व। रिजर्व में दिया हुआ है हमें, सबसे पहले हमारे पास जनरल रिजर्व है उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। राइट, सो जनरल रिजर्व का अमाउंट है हमारा 60,000। 60,000 के अमाउंट को ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 3:2, 5 से डिवाइड करेंगे, 12 5 60, 12,000 मल्टीप्लाई बाई 3 तो 12 3 36 एंड 12 2 24,000। राइट, नेक्स्ट आ जाते हैं हम वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के बारे में। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से रिलेटेड एक एडजस्टमेंट भी दी हुई है। अब देखिए 1 लाख का हमारा रिजर्व है और इसमें से हमारी एडजस्टमेंट भी दिया हुआ है कि 60,000 की लाइबिलिटी अराइज हो गई, तो बचा कितना अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए 40,000। सो 40,000 इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द ओल्ड पार्टनर्स, डिवाइडेड बाय 5, मल्टीप्लाई बाय 3, मल्टीप्लाई बाय 2, ओल्ड रेशियो 3:2। सो 5 8 is 40, 8 3 is 24,000 एंड 8 2 is 16,000। आई होप आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हुई है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। नेक्स्ट हम है प्रीमियम फॉर गुडविल, जो न्यू पार्टनर लेकर आया है। न्यू पार्टनर का कैपिटल तो अभी हमें नहीं पता, पहले हमें कैपिटल निकालना पड़ेगा। तो पहले हम उसकी गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। अब वो गुडविल कितनी की लेकर आया है, गुडविल आया है वो 80,000 की। राइट,
और ओल्ड रेशो को ही सेक्रीफाइसिंग रेशो मान के डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सो 3 + 2 5 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2। सो यहाँ हो जाएगा आपका 16,000, देन 16 3 ज़ा 48,000 एंड 16 2 ज़ा 32,000, राइट। सो आई होप यहाँ तक आप लोग को क्लियर हुआ हो। नेक्स्ट अब हमें कैपिटल लिखना होगा, तो कैपिटल का अभी हमें पता नहीं है, तो हम अभी इसके लिए स्पेस छोड़ देते हैं बाय बैंक अकाउंट करके, राइट। अब हम इनके ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को पहले क्लोज करते हैं, बिकॉज वी हैव टू फाइंड आउट द टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। अब यहाँ से प्लस करते हैं। सो यहाँ जाएगा आपका 200, और जब आप इसको प्लस करेंगे तो आएगा 6,49,200, राइट। दिस इज द कल्पनाज टोटल। एंड कनिका का करेंगे तो यहाँ जाएगा आपका 800, 3,22,800। यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो हम यहाँ पर भी सेम अमाउंट ट्रांसफ़र कर देंगे, 6,49,200 एंड 3,22,800। और यहाँ पर जो बैलेंसिंग फिगर आई है इसको कहा जाएगा 2। ये ओपनिंग बैलेंस था BD, और इसको कहा जाएगा टू बैलेंस CD, राइट। अब दिस इज द बैलेंसिंग फिगर। नाउ वी विल कैलकुलेट करुणाज कैपिटल, राइट। सो हम यहाँ वर्किंग नोट लिख देते हैं, कैलकुलेशन ऑफ करुणाज कैपिटल। करुणा के कैपिटल के लिए हमें टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म निकालना पड़ेगा, उसके लिए हमें इन कैपिटल को कंबाइन करना पड़ेगा। सो फर्स्ट स्टेप वाइज देखते हैं। फर्स्ट वी विल कंबाइन द कैपिटल ऑफ द ओल्ड पार्टनर्स 3,22,800 प्लस करेंगे तो आपका यहाँ पर आ जाएगा 9,72,000, राइट। दिस इज द टोटल। सेकेंड स्टेप में जो हम करेंगे दैट इज, अब हमें न्यू पार्टनर का शेयर तो पता ही है 1/5 है, राइट। सो सेकेंड स्टेप में 1/5 टोटल शेयर अगर 1 हो और 1 में से 1/5 करुणा ने ले लिया, तो इन ओल्ड पार्टनर्स का शेयर कितना बच गया, 4/5। टोटल शेयर में से 1 हमने अज्यूम किया, माइनस किया न्यू पार्टनर का शेयर, तो रिमेनिंग शेयर मतलब कि ये जो 4/5 है ये ओल्ड पार्टनर्स का शेयर है, तो हमने इसको ले लिया। अब हम इसके बेसिस पर थर्ड स्टेप में टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म निकालेंगे, राइट। सो टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म इज प्लस 9,72,000 combined capital of old partners multiply by reciprocal of the remaining share of old partners 5/4, right। now we will solve this। 4 से जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका यहाँ पर अमाउंट आ जाएगा 12,15,000। सॉल्व करके देख सकते हैं आप। सो दिस इज द टोटल कैपिटल, दैट मीन्स कि इसमें तीनों पार्टनर्स कल्पना, कनिका और करुणा तीनों का कैपिटल इंक्लूड है। सो जब करुणा का भी कैपिटल इंक्लूड है तो हम इसके बेस इसमें इजीली निकाल सकते हैं। सो फोर्थ स्टेप में हम करुणा का कैपिटल निकाल लेंगे। हम यहाँ लिखते हैं करुणाज कैपिटल। टोटल कैपिटल आया है हमारा 12,15,000 और करुणा का शेयर क्या है, मल्टीप्लाई बाय 1/5, राइट। सॉल्व करके देखते हैं। 5 2 ज़ा 10, 5 4 ज़ा 20, 5 4 ज़ा 20, 5 3 ज़ा 15, देन 1000। सो 2,43,000 इज द करुणाज कैपिटल। तो हमने यहाँ स्पेस लिखा हुआ था, सो 2,43,000। अच्छा, अगर आपको इससे नहीं करना तो पहले वाले क्वेश्चंस में जैसे मैंने न्यू शेयर के बेसिस पर करवाया है, आप उस तरह से भी निकालेंगे तो सेम टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म आपका यही आएगा। आप करके देख सकते हैं। सो लेट्स डू दिस। 2,43,000। अब हम करुणा का भी कैपिटल अकाउंट क्लोज कर देते हैं, राइट। सो आई होप आप लोग को ये वर्किंग क्लियर हुई हो। सो नेक्स्ट अकाउंट इज बैलेंस शीट। सो लेट्स स्टार्ट द बैलेंस शीट। सबसे पहले हम कैपिटल लिख लेते हैं तीनों पार्टनर्स का जिनका हमने कैलकुलेट किया था, कल्पना, कनिका और करुणा, राइट। कल्पना का आया है 6,49,200, 3,22,800 और यहाँ है 2,43,000, राइट। तीनों को प्लस किया तो टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म भी हमने निकाला था 12,15,000, राइट। आप इसको प्लस करके भी देख सकते हैं। सी दिस इज, और टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म हमने ये निकाला था, तीनों को प्लस करेंगे तो आपका यही अमाउंट आएगा, राइट। सो दिस इज द कैपिटल। नेक्स्ट इज क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स हमें दिए हुए हैं 90,000। नेक्स्ट एडजस्टमेंट में दिया हुआ है कि हमारा लाइबिलिटी अराइज हुई है वर्कमैन कंपनसेशन से रिलेटेड, तो वो हुई है 60,000 की, राइट। नेक्स्ट लाइबिलिटी साइड इज डन, क्लोज दिस।
पहले एसेट साइड कंप्लीट कर लेते हैं। कैश में 1,30,000 हमें ऑलरेडी गिवन है। न्यू पार्टनर गुडविल लेकर आया है 80,000 की, और न्यू पार्टनर की कैपिटल अभी हमने निकाली है 2,43,000, राइट। इन तीनों को प्लस करेंगे तो आपका यहाँ आ जाएगा 4,53,000। नेक्स्ट है डेटर्स। डेटर से रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो आप शो करके भी 1,32,000 से माइनस 2,000 सॉरी 12,000, तो यहाँ आ जाएगा आपका 1,20,000, राइट। नेक्स्ट है आपका स्टॉक से रिलेटेड भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, सो सेम अमाउंट 2,10,000 इज कमिंग। नेक्स्ट है आपका लैंड एंड बिल्डिंग से रिलेटेड एडजस्टमेंट है और वहाँ पर आपकी वैल्यू इंक्रीज हो रही है, सो 2,10,000 ओल्ड बैलेंस शीट में दिया हुआ है, प्लस कर देंगे हम इसमें 42,000 जितनी इंक्रीज हुई है, यहाँ आ जाएगा आपका 2,52,000। नेक्स्ट है प्लांट एंड मशीनरी। सो प्लांट एंड मशीनरी की भी वैल्यू इंक्रीज हुई है, प्लस करेंगे आप, जब प्लस कर देंगे इसमें 60,000। कितनी है प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू? 2,70,000 और प्लस कर देंगे 60,000, तो यहाँ आ जाएगा आपका 3,30,000। सो आई होप आप लोग को बैलेंस शीट भी क्लियर हुई हो। नाउ क्लोज दिस। टोटल कर लेते हैं 5, 6, 3 एंड 1। तो यहाँ भी आप करके देखिएगा, मैंने कर लिया है यहाँ का टोटल। इसमें थोड़ा टाइम लगता है, सो इसको ध्यान से करना पड़ता है। सो आई होप आप लोग को ये अकाउंट क्वेश्चन भी क्लियर हुआ हो। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर प्रिपेयरिंग रिवैल्यूएशन अकाउंट, फिर हमने न्यू शेयर निकाल कर दिखाया आपको, और क्वेश्चन में जो गिवन था 1/5 ऑफ टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म, ये हमने लिखा था। आफ्टर दैट वी आर प्रिपेयरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये हमने वर्किंग की थी, राइट। एंड लास्टली वी आर प्रिपेयरिंग बैलेंस शीट। सो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। थैंक यू। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 96। ए और बी दो पार्टनर्स थे, प्रॉफिट को शेयर करते हैं वो 3:2 के रेशो में। उन्होंने एडमिट किया सी को एज अ न्यू पार्टनर 1 अप्रैल 2020 को, और उन्होंने डिसाइड किया कि वो फ्यूचर प्रॉफिट शेयर करेंगे 4:3 के रेशो में। दैट मीन्स दिस इज द न्यू शेयर। बैलेंस शीट दी हुई है हमें, दिस इज द ओल्ड बैलेंस शीट। ए और बी का कैपिटल है, देन रिजर्व है वर्कमैन कंपनसेशन से रिलेटेड, एंड नेक्स्ट इज इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से रिलेटेड। ईपीएफ डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता, दिस इज द लाइबिलिटी, और सी का यहाँ पर न्यू पार्टनर का लोन है। असेट साइड में गुडविल दी हुई है सबसे पहले। सो गुडविल जो हमें ओल्ड बैलेंस शीट में दी होती है उसको हमें एग्जिस्टिंग गुडविल मानकर ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर फिक्स्ड असेट से करंट असेट, लास्ट में दिया हुआ है हमें एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, दैट इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। एडजस्टमेंट्स पे आ जाते हैं। सी ने कंट्रीब्यूट किया है प्रोपोर्शनल कैपिटल और 60% ऑफ हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। इसका मतलब है कि सी जो है वो प्रोपोर्शनेट कैपिटल लेकर आया है और गुडविल में से वो सिर्फ 60% अमाउंट लेकर आया है कैश में, राइट। नेक्स्ट में एडजस्टमेंट में बात हो रही है कि गुडविल की वैल्यू जो है, गुडविल हमें यहाँ पर सुपर प्रॉफिट मेथड से कैलकुलेट करना होगा, राइट। सो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला हमें पता ही है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट हमें ऑलरेडी गिवन है और एवरेज प्रॉफिट हम कैलकुलेट कर लेंगे। नेक्स्ट एडजस्टमेंट में कह रहा है कि लैंड और बिल्डिंग है जिसकी वैल्यू अंडर वैल्यूड हो गई थी, तो अंडर वैल्यूड हो गई थी तो अब हमें इसको ओवर वैल्यू करके इंक्रीज करना होगा। स्टॉक की वैल्यू ओवर वैल्यूड हो गई थी तो अब हमें इसको अंडर वैल्यू कम करना होगा। नेक्स्ट एडजस्टमेंट में कह रहा है कि प्रोविजन जो है वो बनाया गया 5% ऑफ डेटर्स का, तो डेटर हमारे 1 लाख है, 1 लाख का जब आप 5% बनाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 5,000 और 10,000 हमने ऑलरेडी बनाए हुए हैं, तो 10,000 हमारे पास ऑलरेडी है और हमें 5,000 का डेटर बनाना था। दैट मीन्स कि हमारी लायबिलिटी यहाँ पर डिक्रीज होगी। नेक्स्ट क्लेम किया हुआ है वर्कमैन कंपनसेशन, इस रिजर्व में से हम 11,000 लायबिलिटी में दे देंगे, राइट। सो लेट्स सी हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। सो लेट्स स्टार्ट द 96 क्वेश्चन। ए और पी दो पार्टनर्स है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2, न्यू रेशियो हमें दिया हुआ है। सो ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो दोनों दिए हुए हैं, तो फर्स्ट थिंग वी विल डू इज कैलकुलेशन सेक्रीफाइसिंग रेशियो। सो सेक्रीफाइसिंग रेशियो ऑफ ए, सबसे पहले हम ए का सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालेंगे। फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो 3/5 माइनस न्यू रेशियो 4/10, राइट। एलसीएम लेंगे 5 और 10 का 10 आएगा, नीचे से डिवाइड ऊपर से मल्टीप्लाई, 5 2 = 10, 2 3 = 6 माइनस 4, सो 2/10। ऐसे ही हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालेंगे बी का। ओल्ड शेयर इज 2/5 माइनस न्यू शेयर इज 3/10। एलसीएम लेंगे 10, 5 2 = 10, 2 2 = 4 माइनस 3, सो 1/10। सो सेक्रीफाइसिंग रेशियो हमारा यहाँ पर आ गया 2:1। इसमें हम इस गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे जो गुडविल लेकर आया है न्यू पार्टनर। नेक्स्ट थिंग जो हमें एडजस्टमेंट में दी हुई है, सबसे पहले हम एडजस्टमेंट पे आ जाते हैं, सेकंड एडजस्टमेंट, जहाँ पर हमें कैलकुलेट करना है कैलकुलेशन ऑफ
गुडविल, राइट। अब गुडविल कैसे कैलकुलेट करनी है, अब हमें कहा गया है कि सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल को कैलकुलेट करना पड़ता है, राइट। सो गुडविल हमें कैलकुलेट करनी है सुपर प्रॉफिट मेथड से, और सुपर प्रॉफिट मेथड का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, राइट। सो नॉर्मल प्रॉफिट हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, सो हमें सिर्फ कैलकुलेट करना है एवरेज प्रॉफिट। सो एवरेज प्रॉफिट में 3 इयर्स का एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है, सो कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट हमें दिया हुआ है 4,80,000 प्लस 9,30,000 एंड प्लस 13,80,000, राइट। जब आप तीनों को प्लस करेंगे तो आपका जो यहाँ पर अमाउंट आ जाएगा दैट इज 27,90,000, राइट। और जब एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं तो 1, 2, 3 ईयर्स का है तो डिवाइडेड बाय 3, सो यहाँ आ जाएगा 3 9 से 27, 3 3 9, 9,30,000 इज द एवरेज प्रॉफिट, राइट। सो अब हम सुपर प्रॉफिट वाला फॉर्मूला इजीली लगा सकते हैं। यहाँ पर एवरेज प्रॉफिट हमने निकाल लिया है 9,30,000 माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट हमें क्वेश्चन में गिवन है दैट इज 5,30,000, राइट। जब आप इसको माइनस करेंगे तो आपका यहाँ पर कितना आ जाएगा 4, ये आ गया आपका 4 लाख। बट गुडविल के लिए तो हमें इसको नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हम यहाँ पर देखिए यहाँ लिख देती हूँ मैं। सो गुडविल इज इक्वल टू, सुपर प्रॉफिट हमारा आया है 4 लाख, सो 4 लाख मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज, और ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 2, ये लिखते हैं यहाँ पर। सो 4 लाख मल्टीप्लाई बाय 2, तो यहाँ हो गया आपका आंसर आया 8 लाख। अब ये तो आ गई हमारी गुडविल। ये ध्यान रखना है कि ये हमारी जो गुडविल है दैट इज फर्म्स गुडविल, टोटल फर्म की गुडविल है, एंड वी हैव टू फाइंड आउट न्यू पार्टनर्स गुडविल, राइट। सो यहाँ पर देखिए, अब हम इसको ऐसे लिखते हैं, अब हम निकालेंगे सीज शेयर ऑफ गुडविल। आप नीचे इसको पूरा पेपर में लिखिएगा, मेरे पास यहाँ स्पेस नहीं था तो मैंने इसको अब ऊपर लिख लिया। सो सी शेयर ऑफ गुडविल, पहले हम फर्म की गुडविल लिखेंगे 8 लाख, और देन सी का निकालना है, तो सी का शेयर हमें क्वेश्चन, दिस इज न्यू शेयर है ना सी का, सो 3/10। अब आप इसको सॉल्व करिए, 3 8 जा 24 और 1 2 3 4, यहाँ से 4 0, सो 2,40,000 इज द सी शेयर ऑफ गुडविल। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि सी जो है वो अपनी, सी की गुडविल है टोटल, उसे लाना था 2,40,000, बट उसमें से वो सिर्फ लेकर आया है 60%। अब पहले हम इसको समझते हैं, इसका मतलब क्या है। सी 2,40,000 का पहले तो वो 60% लेकर आया है, वो हम निकाल, सो यहाँ देखिए 2,40,000 मल्टीप्लाई बाय 60%। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 1,44,000, राइट। दैट मीन्स कि 2,40,000 में से वो सिर्फ 1,44,000 लेकर आया है। अब रिमेनिंग कितना है, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो यहाँ आ जाएगा आपका 96,000। अब ये अमाउंट वो कैश में नहीं लेकर आया, तो अभी हम ये कहाँ से लेंगे, तो ये हम लेंगे उसके कैपिटल अकाउंट से। इसकी एक एडजस्टमेंट, आप जर्नल एंट्री अगर आपको याद हो, ये सिर्फ आपको ध्यान दिलाने के लिए, देखिए अगर जब वो प्रीमियम फॉर गुडविल लाता है तो हम एंट्री ऐसे पास करते हैं, राइट। अब गुडविल उसे लानी थी कितनी, अब वो लेकर आया है 2,40,000 का 60%, राइट। और ये हमने अभी कैलकुलेट किया दैट इज 1,44,000, क्लियर है। अब बाकी का जो 96,000 वो नहीं लाया, वो हम यहाँ लिखेंगे सीज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, और यहाँ पर हम लिखेंगे ये जो नहीं लाया वो 96,000। और ये हम गुडविल जो लाता है वो डिस्ट्रीब्यूट होती है ए और बी में, ओल्ड पार्टनर्स में, सो यहाँ लिखेंगे टू एज कैपिटल अकाउंट एंड टू बीज कैपिटल अकाउंट, राइट। अब पहले हम इसको डिस्ट्रीब्यूशन अलग करते हैं, इसका डिस्ट्रीब्यूशन अलग करते हैं, राइट। और सेक्रीफाइसिंग रेशियो हमारा क्या आया है 2:1। गुडविल हमेशा इसी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होती है। सो पहले हम 1,44,000 को जब आप 2:1 के रेशियो में करेंगे तो ए के कैपिटल अकाउंट में आएगा 96,000 और बी के कैपिटल अकाउंट में आएगा 48,000। करके देख सकते हैं हम, देखिए 6 और 8 4, 24 का 4, 2 कैरी, ठीक है। 1,44,000 को डिस्ट्रीब्यूट किया, 96,000 आया और 48,000 आया 2:1 के रेशियो में। अब हम 96,000 को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो प्लस कर देते हैं यहाँ पर
एक कैपिटल अकाउंट में कितना अमाउंट आ जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट करके देखिए 2:1 के रेशो में। यहाँ पर आएगा 64,000 और यहाँ आएगा आपका 32,000, राइट। मैं इसको देखिए, इसको सॉल्व करके भी दिखा देते हैं। देखिए 1,44,000 2:1 के रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ए के अकाउंट में और बी के अकाउंट में, और रेशो है 2:1। दैट मीन्स टोटल हो गया 2 + 1 3। सो पहले इसको 3 से डिवाइड करते हैं। 3 4 = 12, 3 8 = 24, 48,000 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 96,000 और यहाँ हो जाएगा आपका 48,000। यही हमने लिखा है पहले, 96,000 और 48,000। ऐसे ही हम अब इस 96,000 को जो वो नहीं लेकर आया है सी के अकाउंट से हमने लिया, इसको भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ए और बी में, राइट। 2:1 का शेयर डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1, सेम यही रेशो रहेगा। सो 3 2 = 3 3 = 9, 3 2 = 6, 32,000 मल्टीप्लाई बाय 3 2 2 = 4, 3 2 = 6, 64,000 और यहाँ आ जाएगा आपका 32,000। वही हमने किया है ये। आई होप आप लोग को ये चीज़ क्लियर हुई हो। सो अब तक तो ये हमने समझा एडजस्टमेंट। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट अकाउंट से, रिवैल्यूएशन अकाउंट। सो लेट्स स्टार्ट द रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब देखिए सबसे पहले हमें जो ध्यान देना है कि इसमें लिखा हुआ है कि लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू अंडर वैल्यूड। यहाँ पर हमें पता है कि एसेट की वैल्यू डिक्रीज होती है, लाइबिलिटी इंक्रीज होती है। यहाँ एसेट की वैल्यू इंक्रीज होती है और लाइबिलिटी डिक्रीज होती है। अब लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू अंडर मतलब कम हो गई थी, तो अब हमें उसे ठीक करना है। दैट मीन्स कि लैंड एंड बिल्डिंग एसेट है और कम हो गई थी, तो अब हमें उसे इंक्रीज करना है। तो इंक्रीज करेंगे तो कहाँ आएगा, क्रेडिट साइड में। तो यहाँ लिखेंगे बाय लैंड एंड बिल्डिंग, और कितने से हो गई थी, 1 लाख से, तो हम यहाँ लिख देंगे 1 लाख। आई होप आप लोग को ये चीज़ क्लियर हुई हो। नेक्स्ट में कह रहा है कि स्टॉक एक असेट होता है, असेट की ओवर वैल्यूड, मतलब वो इंक्रीज हो गया था, अब हमें उसे ठीक करना है। तो ठीक करने के लिए हम उसे डिक्रीज करेंगे और यहाँ आ जाएगा 2 स्टॉक, और कितने से हो रहा है, 31,000 से, राइट। सो आई होप आप लोग को ये चीज़ क्लियर हुई हो। नेक्स्ट में कह रहा है कि प्रोविजन हमने एक क्रिएट किया जो कि इक्वल है 5% ऑफ डेटर्स, और हमें एडजस्टमेंट ओल्ड बैलेंस शीट में 10,000 का प्रोविजन ऑलरेडी गिवन है। तो 10,000 का प्रोविजन हमारे पास ऑलरेडी है और अब हमने बनाया 5,000 का। तो यहाँ पर हम ये कहेंगे कि लायबिलिटी हमारी डिक्रीज हो रही है। तो यहाँ आपका अमाउंट आ जाएगा 5,000। सो ऑल एडजस्टमेंट्स आर डन रिलेटेड टू दिस अकाउंट। सो वी विल क्लोज द रिवैल्यूएशन अकाउंट। आई होप आप लोग को ये चीज़ क्लियर हुई हो। यहाँ का टोटल हो जाएगा 1,05,000, यहाँ पे भी 1,05,000 लिखेंगे, माइनस करेंगे 31,000, बैलेंसिंग फिगर हो जाएगी आपकी 74,000, और इसको कहा जाएगा टू प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, राइट। और ये डिस्ट्रीब्यूट होगा ओल्ड पार्टनर्स में, ए और बी में, ए और बी में, और ए और बी ओल्ड शेयर में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 3/5 एंड 2/5। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा, इसके में आएगा 44,400 और यहाँ आ जाएगा आपको 29,600। आप सॉल्व करके देख सकते हैं। नेक्स्ट वी आर प्रिपेयरिंग पार्टनर। सो लेट्स स्टार्ट द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सबसे पहले हम ओपनिंग बैलेंस लिख लेते हैं इनका, बाय बैलेंस बीडी, और ओपनिंग बैलेंस ए का गिवन है हमें ओल्ड बैलेंस शीट 1,76,000 एंड देन 2,54,000, राइट। सो सबसे पहले हम इस प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन को यहाँ डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। सो बाय प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन कितना है, 44,400 देन 29,600। नेक्स्ट थिंग वी आर डूइंग इज, जो हमें बैलेंस शीट में रिजर्व दिया है वर्कमैन कंपनसेशन से रिलेटेड। अब वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को ध्यान से समझते हैं। देखिए यहाँ पर ये वर्क, आप इसको रफ समझ सकते हैं। सो वर्कमैन कंपनसेशन में हमें अमाउंट जो हमें रिजर्व में दिया हुआ है वो है हमारा 20,000, और एडजस्टमेंट में हमारा कह रहा है कि इसमें से हमारी 11,000 की लाइबिलिटी अराइज हुई। तो ये लाइबिलिटी है तो ये तो बैलेंस शीट में जाएगी, राइट। और इसमें से जब 11,000 चले गए तो बचे कितने, 9,000। तो दैट इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द ओल्ड पार्टनर्स। सो 9,000 डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड रेशियो, दैट इज 3:2। आई होप आप लोग को समझ आया हो। सो यहाँ आ जाएगा 5,400 एंड देन 3,600। नेक्स्ट इज इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, राइट। अब इसके बारे में भी थोड़ा समझ लेते हैं। अब देखिए IFF इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में जो हमें अमाउंट दिया हुआ है दैट इज 10,000, राइट। अब हमें बैलेंस शीट में असेट साइड में हमारी इन्वेस्टमेंट जो है वो है 50,000 की। ये आपने इन्वेस्ट किया था, ये आपकी इन्वेस्टमेंट है, और जब आपने मार्केट में इसकी वैल्यू चेक की तो वो 45,000 दिखा रही थी। दैट मीन्स कि आपने जितने पैसे लगाए थे उसकी वैल्यू अब डिक्रीज हो गई। दैट मीन्स कि आपको 5,000 का लॉस हो रहा है। बात समझ आ रही है।
पैसे लगाए आपने इन्वेस्टमेंट की 50,000 की, 45,000 मार्केट में वैल्यू है, 5,000 का लॉस हो रहा है, इस लॉस को आप लेंगे इस रिजर्व से, तो 5,000 आपके यहाँ पर आकर ऐड हो जाएंगे। तो इस रिजर्व में से जब 5,000 चले गए तो बचे कितने, 5,000। सो जो अमाउंट हमारा पास बच गया दैट इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और ओल्ड रेशो में होगा 3:2, तो यहाँ हो जाएगा 3,000 और यहाँ हो जाएगा आपका 2,000। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ। नेक्स्ट अब न्यू पार्टनर की जो गुडविल आई है उसके बारे में बात करते हैं। अब न्यू पार्टनर जो अपनी गुडविल आया है उसको अभी हमने एडजस्टमेंट में एंट्री की थी, ये राइट, वो लेकर आया है 1,44,000। तो पहले हम सिर्फ इसका डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, और इसका डिस्ट्रीब्यूशन था ये 96,000 और 48,000। तो पहले हम 96,000 लिख लेते हैं ए में, और ये 48,000 यहाँ आ गया, राइट। अब हम आ जाते हैं कि जो वो कैपिटल गुडविल का अमाउंट अभी 96,000 जो वो नहीं लेकर आया, हमें इसको भी शो तो करना ही है, तो हम इसे शो करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे बाय सीज कैपिटल अकाउंट, कैपिटल करंट अकाउंट लिख लीजिए आप, करंट अकाउंट, राइट। कैपिटल में से नहीं, करंट अकाउंट से डिस्ट्रीब्यूशन। अब इस 96,000 का डिस्ट्रीब्यूशन क्या था, 64,000 एंड 32,000। तो हम यहाँ लिख देते हैं 64,000 एंड 32,000। सो आई होप आप लोग को ये चीज़ भी क्लियर हुई हो। सो लेट्स डू द टोटल ऑफ द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सी का भी कैपिटल हमें निकालना है, तो हम यहाँ पर बैंक अकाउंट लिखकर स्पेस छोड़ देते हैं, राइट। सो लेट्स मेक इट द टोटल। यहाँ पर हो जाएगा आपका 800, 3,88,800, और यहाँ का टोटल आपका हो जाएगा 3,69,200, राइट। सो यहाँ पर अच्छा, अब यहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ पर दो चीज़ें हमारी रह गई। देखिए हमें ओल्ड बैलेंस शीट में एक गुडविल दी हुई है, एग्जिस्टिंग गुडविल। एग्जिस्टिंग गुडविल हमेशा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड आती है, तो उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। कितने की है हमारी, 34,000 की गुडविल है। सेम ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 3:2, 5 से पहले डिवाइड करेंगे, यहाँ हो जाएगा 5 6 30, 5 8 40, 6,800 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2, सो यहाँ आ जाएगा 20,400, देन 13,600, राइट। अब उसी एसेट साइड में हमें दिया हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, राइट। ये भी डिस्ट्रीब्यूट होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ओल्ड रेशो में 3:2, 6,000 और 4,000, 10,000 का है, डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2। अब यहाँ का टोटल आ रहा है हमारा 3,88,800, और यहाँ का टोटल आ रहा है हमारा 3,69,200। अब पहले इसको प्लस, अब इसमें से हम 26,400 जब आप लेस करेंगे तो जो अमाउंट आएगा आपका दैट इज बैलेंसिंग फिगर, और उसको कहा जाएगा टू बैलेंस CD। माइनस करके देख सकते हैं, माइनस करेंगे 20,400 प्लस 6,000, सो यहाँ जाएगा आपका 3,62,400, और 3,69,200 में से 13 + 4 17,600, यहाँ जाएगा आपका सो यहाँ 3,51,000 आ गया, 1,600। नेक्स्ट वी आर डूइंग वर्किंग नोट। वर्किंग नोट में हम कैलकुलेट करेंगे कैलकुलेशन ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड पार्टनर्स, कंबाइन कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स, कंबाइन करेंगे हम कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स, राइट। अब ये कैसे करेंगे, सी फर्स्ट स्टेप में अभी जो हमने निकाला दैट इज 3,62,400 प्लस दिस इज 3,51,600, राइट। इनको कंबाइन करेंगे तो आपका यहाँ पर आ जाएगा 7,14,000, राइट। सेकेंड स्टेप में जैसे हमने इनके कैपिटल को कंबाइन किया वैसे ही हम इनके शेयर्स को भी कंबाइन करेंगे, और न्यू शेयर हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है 4:3:3, तो ये ए का है, ये दिस इज बी एंड दिस इज सी। सो जैसे हमने ए और बी का कैपिटल लिया वैसे ही हम ए और बी का शेयर भी ले लेंगे, 4/10 प्लस 3/10, सो यहाँ हो जाएगा आपका 7/10। थर्ड स्टेप में हम निकालेंगे टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। ऐसे हमने हर क्वेश्चन में, मोस्टली क्वेश्चन में लास्ट के हमने ऐसे ही सॉल्व किया है। आई होप आप लोगों को ये समझ आ रहा हो। सो 7,14,000 मल्टीप्लाई बाय रेसिप्रोकल ऑफ द कंबाइंड शेयर, सो 10/7। अब आप सॉल्व करिए, 7 1 7, 7 2 14, और यहाँ आ जाएगा आपका 10,20,000।
दिस इज द टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म, दैट मीन्स इसमें A प्लस B प्लस C तीनों का कैपिटल इंक्लूड है. सो लास्ट फोर्थ स्टेप में हम C का कैपिटल इजीली निकाल सकते हैं. सो टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म 10,20,000 मल्टीप्लाई बाय, अब C का शेयर न्यू शेयर क्या है 3/10, राइट. सॉल्व करिए, यहाँ पर आ जाएगा 3 2 6 0, 3,06,000 इज द, सो दिस इज 3,06,000 इज द C's कैपिटल, राइट. तो अब हम इसको यहाँ लिख लेते हैं 3 लाख, यहाँ बैंक लिख के हमने स्पेस 3,06,000, राइट. और यहाँ पर भी आ जाएगा 3,06,000, यहाँ पर भी बैंक में 3,06,000 और यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर हो गई 3,06,000, राइट. और अब देखिए, अब हमने इन तीनों के कैपिटल को प्लस किया तो टोटल कैपिटल भी हमारा 10,20,000 आ रहा है. दैट मीन्स कि हमने ठीक किया है. नेक्स्ट वी आर प्रिपेयरिंग बैलेंस शीट. सो लेट्स स्टार्ट द बैलेंस शीट. सबसे पहले हम कैपिटल लिख लेते हैं तीनों पार्टनर्स का, जो अभी हमने निकाला था 3,62,400 ए का कैपिटल आया है. नेक्स्ट बी कैपिटल इज 3,51,600 एंड सीज कैपिटल इज 3,06,000, राइट. और टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म भी हमने निकाला था 10,20,000, राइट. नेक्स्ट है हमारा वर्कमैन कंपनसेशन. सो वर्कमैन कंपनसेशन से रिलेटेड लाइबिलिटी हमारी जो अराइज हुई है दैट इज 11,000. एडजस्टमेंट में हमें ये गिवन है. नेक्स्ट EPF सेम आ जाएगा. एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड 34,000. सी का लोन है, लोन लाइबिलिटी है, न्यू बैलेंस शीट में ट्रांसफर हो जाएगी 3 लाख की. सो दिस इज द लाइबिलिटी साइड. असेट साइड में आ जाते हैं. सबसे पहले हम लैंड एंड बिल्डिंग लिखा है, सो लैंड एंड बिल्डिंग कर देते हैं. अब यहाँ पर हमें लैंड एंड बिल्डिंग की जो बुक वैल्यू दी हुई है दैट इज 60,000, राइट. और एडजस्टमेंट में कह रहे हैं कि वो 1 लाख से क्या हो गई थी, अंडर वैल्यूड. तो अब हमें ओवर वैल्यूड मतलब इंक्रीज करना है तो हम उसे प्लस करेंगे. तो यहाँ हो जाएगा आपका 1,60,000, राइट. ऐसे है. नेक्स्ट इज इन्वेस्टमेंट. इन्वेस्टमेंट में जो वैल्यू आएगी यहाँ पर वो आपकी मार्केट वैल्यू आएगी, राइट. और मार्केट वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है 45,000. डेटर्स हमें दिए हुए हैं 1 लाख के, राइट. और हमें एडजस्टमेंट में कह रहा है कि हमारी जो लाइबिलिटी है वो 5,000 से डिक्रीज हो गई थी. सो डिक्रीज होने का मतलब कि 10,000 से वो 5,000 हो गई है. सो यहाँ आपका आ जाएगा अमाउंट 95,000. नेक्स्ट इज स्टॉक. अब इसको थोड़ा बड़ा करते हैं. स्टॉक से रिलेटेड एडजस्टमेंट है हमारी. स्टॉक है हमारा पहले ओल्ड बैलेंस शीट में हमें दिया हुआ है 3 लाख का. अब यहाँ पे कह रहा है कि स्टॉक जो है एडजस्टमेंट में ओवर वैल्यूड हो गई थी, अब हमें उसे अंडर वैल्यूड मीन्स कम करना है. सो कम करेंगे तो 31,000 कम कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा आपका 2,69,000, राइट. नेक्स्ट बैंक में आ जाते हैं. बैंक में हमें पता है कि 2,50,000 तो पहले हमें ऑलरेडी गिवन है, वो हमने लिख लिया. न्यू पार्टनर की कैपिटल 3,06,000 और न्यू पार्टनर की गुडविल. अब गुडविल तो इस क्वेश्चन में 60% लेकर आया ना. सी हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट जब बनाया था दिस इज, सो वो तो सिर्फ 1,44,000 लेकर आया है. तो हम बैंक में जो अमाउंट लिखेंगे वो सिर्फ हम यहाँ लिखेंगे 1,44,000, राइट. अब हम इसको प्लस करके जब यहाँ लिखेंगे तो यहाँ आ जाएगा आपका 7 लाख. अब ये जो 96,000 है दिखाना तो हमें इसे भी है, बट हम इसे दिखाएंगे सी के, यहाँ पर कैपिटल न लिख के करंट अकाउंट लिख दो आप, राइट. सो हम इसे यहाँ पर शो करेंगे सी के करंट अकाउंट से. 96,000 कहने का मतलब कि हमने यहाँ पर गुडविल तो पूरी दिखाई है, बट पूरी का मतलब है कि 2,40,000 की हमने गुडविल दिखाई है, बट इसका जो 60% इन कैश में जो वो लेकर आया था 1,44,000 वो हमने बैंक में दिखाया है, और जो वो नहीं लेकर आया था वो हमने उसके करंट अकाउंट के नाम से 96,000 दिखाया है. आई होप आप लोग को ये समझ आया हो. नाउ डू द टोटल ऑफ द बैलेंस शीट. 5, 6, 3 एंड 1. यहाँ का भी टोटल मैंने करके चेक कर लिया है 13,65,000. सो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन भी क्लियर हुआ हो. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ये वर्किंग की जहाँ पर हमने गुडविल को कैलकुलेट किया, सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाला और गुडविल की वर्किंग को क्लियरली समझा. एंड सेकेंडली वी आर प्रिपेयरिंग revaluation account, partners capital account, and lastly we are preparing balance sheet. So please like it, share it and subscribe it. Thank you.